नमो नमः। जय श्री राधे। स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलॉजी प्रियंका चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रों का पारण कैसे करें। यहाँ पर मैं 3 प्रश्न लेके आई हूँ, जो प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठते हैं, इसलिए आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि नवरात्रि का व्रत बीच में छूट जाए या फिर किसी कारणवश भंग हो जाए तो क्या करें। तो देखिए, मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से समझाती हूँ। प्रतिपदादि नवतिथिषु उपवसादि करणा सामर्थ्ये सप्तयादि दिन त्रये वा कुर्यात्। अर्थात यदि आपका कोई नवरात्रि का व्रत किसी कारणवश छूट जाता है या फिर भंग हो जाता है तो आपको चिंता नहीं करनी है। पहली बात कि आप किसी भी भ्रम में ना फंसे, क्योंकि इस श्लोक में लिखा है यदि आपका कोई नवरात्रि का व्रत ये इन प्रकार छूट जाता है तो आपको चिंता नहीं करनी है। आप ध्यान रखिए, यदि नवरात्रि का एक भी व्रत आप कर लेते हैं तो वह व्रत आपको सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होता है। और यदि आपका कोई व्रत छूट भी जाता है तो आप उसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी या फिर पंचमी से भी दोबारा दोहरा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, नवरात्रि के व्रत हमेशा विषम संख्या में ही करने चाहिए। या तो आप एक व्रत कीजिए, या फिर आप 3 व्रत कीजिए, या फिर आप 5, 7 या फिर 9 के 9 व्रत भी धारण कर सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इतना ही नहीं, देवी पुराण में भी कहा गया है, नवरात्रे व्रते असक्ता स्त्रीरात्रम चैकरात्रम व्रतम चरत यो भक्ता तस्मै दास्यामि वांछितम। अर्थात इसमें माँ भगवती कह रही है कि मेरे नवरात्र का कोई भी भक्त यदि 3 दिन या 1 दिन का भी व्रत धारण कर ले तो मैं उसको गुणवांचित फल प्रदान करने वाली होती हूँ। अब कई लोगों के मन में यह शंका रहती है कि हम पारण कब करें, अष्टमी के दिन पारण करें या नवमी के दिन पारण करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुल परंपरा के अनुसार पारण कर सकता है, क्योंकि कई व्यक्ति अपनी कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी के दिन भी पारण करते हैं तो कोई नवमी के दिन भी पारण कर लेते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगता, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी 9 व्रत लेने के बाद 10वां व्रत नहीं लेना चाहिए। मतलब कि ना ही 10वीं का व्रत लेना चाहिए और ना ही 10वीं के दिन पारायण करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में एक श्लोक कहा गया है, सुनिए, 10वीं मिश्रिता यत्र पारणे नवमी भवेत दुख दारिद्र यदा गेया तथा व्रत विनाशिनी। अर्थात इस श्लोक में लिखा गया है कि जो व्यक्ति नवमी का व्रत करके 10वीं का व्रत धारण करता है तो उसके सारे समस्त फल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए 10वीं के दिन ना तो व्रत लेना चाहिए और ना ही पारण करना चाहिए। तीसरा प्रश्न आता है कि हमको विसर्जन कब करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको नवमी के दिन विसर्जन नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने 9 दिन तक नवदुर्गा उपासना की है, इसलिए प्रत्येक देवी देवताओं का स्थान 9 दिनों तक ऐसे ही रहने दीजिए। और विसर्जन आपको 10वीं के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि दशम्याम देवी विसर्जयेत ततः प्रातः पूजित्वा दशयाम विधि पूर्वकम संप्रेषण तो कर्तव्यम गीत वदित्रयी स्वनः। अर्थात इस श्लोक में लिखा गया है कि आपको 10वीं के दिन ही विसर्जन करना है। इसलिए 10वीं के दिन जो आपने माँ भगवती की मिट्टी की प्रतिमा रखी है उसका विसर्जन कर देना है। और समस्त देवी देवताओं के लिए जो आपने पुष्पादि किए थे उन पुष्पों को उठाकर आप गंगा जी में या फिर किसी स्वच्छ जल में विसर्जित कर दीजिए। विधि विधान पूर्वक जो विसर्जन होते हैं आप उन सारे विसर्जन को 10वीं के दिन कर दीजिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए,
विसर्जन केवल मिट्टी की प्रतिमा का ही होता है। यदि आपने अपने घर में माँ दुर्गा की धातु की प्रतिमा रखी हुई है तो आप उस धातु की प्रतिमा का विसर्जन मत कीजिए, क्योंकि धातु की प्रतिमा का विसर्जन नहीं होता है। आप मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन दशमी के दिन कीजिएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राधे।